Okay, let's welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। और मैं वर्तमान मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं, जो आपका अपना ही चैनल है। अभी हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का बात कर रहे हैं और उस पे हम लोग जा रहे हैं, और शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में इस चैप्टर 17 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो चैप्टर 18 को लेकर चलेंगे, जो सीरियली हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कम। पहले जिस तरह से हम लोग शुरू करते हैं, जो कम्युनिटी में जो क्वेश्चन देते हैं, तो ये कम्युनिटी में तो एक इंडिकेशन है, उतना क्वेश्चन यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना मुश्किल है, लेकिन आपको बताया हुआ है यू कैन विजिट टू द nepeducation.com, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको पूरा नीट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल रहा है, और साथ में बहुत ही जल्द टेस्ट का जो एक सीरीज टाइप का होगा सेट, वो सेट भी आपको रिलीज करने जा रहे हैं। इसलिए रेगुलर nepeducation.com को विजिट कीजिए, या जो अपडेट आएगा यहाँ पे हम आपको बता ही देंगे, उसके हिसाब से वहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, उसमें कहीं नहीं है। ओके, चलिए, तो पहले हम लोग जो दिए थे, जो क्वेश्चन दिए थे, विच इज ए पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, एआईपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पार्टिसिपेंट 35, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम में ये 35 है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे या आपके पास जब ये कम्युनिटी टैब जाएगा उस टाइम में हो सकता है नंबर बढ़ा हुआ हो, घटने का तो चांस नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर तो घट जाता है। ओके, तो विच इज ए पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। तो जैसे यहाँ पे ग्लिनवाइड 35 में क्या है, 40% स्टूडेंट राइट आंसर दिए, दैट इज द ग्लिनवाइड कैविटी। ओके, ग्लिनवाइड कैविटी है। यहाँ स्टर्नम, स्टर्नम पेक्टोरल गर्डल का पार्ट नहीं होता है, ये रिबकेज का हो। यहाँ जो हम लोग के थॉरिक्स रीजन में, कहिए चेस्ट रीजन में आगे का जो लॉन्ग एंड फ्लैट बोन है, इसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, और ये स्टर्नम रीब केज का बोन है। इट डजेंट कम्स अंडर द के क्या पेक्टोरल गर्डल, उसमें नहीं आता है। पेक्टोरल गर्डल में आपको दो बोन आता है, स्केपुला एंड क्लैविकल, कॉलर बोन, जो ऑलरेडी हम लोग वीडियो रिलीज कर चुके हैं और उसको आप देख लिए होंगे। ये स्टर्नम इसीलिए नहीं आएगा। इलियम का जहां तक बात है, दिस इज द, ये पेल्विक गर्डल का पार्ट है। पेल्विक गर्डल में हम लोग तीन बोन पढ़े, तीन बोन को फ्यूज करके तब पेल्विक गर्डल कोक्सा बनता है, जो कि इलियम है, स्कियम है एंड प्यूबिस है। यस, तो वो इलियम ये है। एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम जो ये हम लोग का पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, इसी तरह बताते हैं। तो ये पेल्विक गर्डल में जो ये जगह है जहां पे फीमर आके अटैच होता है, फीमर आके अटैच होता है, इसको कहते हैं हम लोग एसिटाबुलम। तो ये भी पेल्विक गर्डल का पार्ट है। और ग्लिनवाइड कैविटी कहाँ है, तो ग्लिनवाइड कैविटी स्केपुला में ही, जहां पे आके ये ह्यूमरस बोन हम लोग का अटैच होता है, वहां पे बोले थे ग्लिनवाइड कैविटी। एक्रोमियन के ठीक नीचे जो एक्रोमियन है, वहां पे आके क्लैविकल अटैच होता है। यस, तीन होता है स्केपुला में, एक बोले एक्रोमियन, जो कि एक्रोमियन में आके क्या हुआ, ये भी पार्ट है स्केपुला का, या कहिए दैट इज द पेक्टोरल गर्डल का। इसमें आके क्लैविकल अटैच होता है, क्लैविकल। एक कोरिक्वाइड प्रोसेस भी है, वो भी इसी का पार्ट है, कोरिक्वाइड प्रोसेस। ठीक है, और ये प्रोसेस का एनसीईआरटी में नेम नहीं है, इसलिए शायद इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक्रोमियन एंड ग्लिनवाइड, इसी एक्रोमियन के नीचे जो कैविटी बनता है स्केपुला में, जिसमें आके ह्यूमरस अटैच होता है, उसको, यानी हेड ऑफ द ह्यूमरस आके अटैच होता है, उसको कहा जाता है, दैट इज द वर्ड ग्लिनवाइड कैविटी। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर जो है वह ग्लिनवाइड कैविटी है। नहीं, अगर डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट, ये लगता है बड़ा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि बड़ा मिक्स इफेक्ट है। नहीं तो अभी तक में क्या होता था, ज्यादा राइट आंसर होता था, कुछ रॉन्ग, लेकिन इस बार बड़ा मिक्स इफेक्ट है। 40% ही राइट है, और ये तीनों को अगर मिला दे तो 60% आ जाएगा। 60% रॉन्ग है आउट ऑफ द 35 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हो या जो भी पार्टिसिपेंट है वो। ठीक है, चलिए, अब आज हम लोग बात करते हैं क्या,
आज हम लोग बात करेंगे लिम्स का, ये बाकी है। उसके बाद ज्वाइंट में भी जाएंगे और डिसऑर्डर में भी जाएंगे। हो सकता है लंबा हो जाए, तो जहां तक जा पाएंगे कोशिश करेंगे आपको आज ये पूरा ले ले। तो देयर इज द वर्ड, हम लोग के पास एक है दैट इज द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, जिसको हम लोग अपर लिम्ब को हैंड कहते हैं, ठीक है। और ये हैंड जहां पे अटैच होता है दैट इज द वर्ड पेक्टोरल गर्डल, जो कि क्लैविकल, पेक्टोरल गर्डल जो कि क्लैविकल एंड स्कैपुला का बना हुआ है। अगर ये हम लोग ले लेते हैं क्या, अपना ये जो हैंड है एक साइड का, और एक साइड का पेक्टोरल गर्डल को अगर इंक्लूड कर लेते हैं, तो ईच लिम्ब हम लोग का बना होता है 30 बोन्स का, राइट। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी, 30 बोन्स, याद रखिएगा। ईच कंसिस्ट ऑफ द 30 बोन्स, ठीक है। ये 30 बोन्स का बनता है। ये लो ज्यादा अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। अब ये है 30 बोन्स का। अब इसमें अपर लिम्स में क्या क्या है, तो वो पेक्टोरल गर्डल, इसीलिए हम एक सेपरेट वीडियो बना दी थी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लैविकल एंड स्कैपुला, इसलिए अपर लिम्स को समझने में इजी होगा। तो देयर इज एक जो हम लोग का आर्म में बोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ आर्म में बोन होता है एंड इस बोन का हम लोग नाम देते हैं क्या, ह्यूमरस। ये एक बोन होता है, दिस इज द इसमें। फिर यहाँ पे हम लोग का होता है देयर इज द रेडियस एंड अल्ना। एक यहाँ पे बोन होता है, ये यानी दो बोन होता है हम लोग के फोर आर्म में। एक है रेडियस और एक है अल्ना, जस्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक है रेडियस एंड वन इज द वर्ड अल्ना, ओके। इसके बाद रेडियस अल्ना, इसके बाद जब हम लोग इस रिस्ट में आते हैं, राइट, कहाँ पे, रिस्ट में, तो यहाँ पे बोन होता है हम लोग का, इसको कहा जाता है दैट इज द वर्ड कार्पल्स, जो कि 8 इन नंबर होता है। कार्पल्स ये आपको 8 इन नंबर होगा। देन आफ्टर दैट फिर आइएगा, तो जो हम लोग के यहाँ पे पाम में बोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द 2, 3, 4, 5 होता है, इसको कहते हैं हम लोग मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये 5 होता है, राइट। एंड देन आफ्टर दैट फाइनली हम लोग के देयर इज द वर्ड फिंगर में फाइलेंजेज होता है, ये हम फाइलेंजेज, एंड दिस फाइलेंजेज इज द 14 इन नंबर। चार फिंगर है, इस चार फिंगर में 1 2 3, 1 2 3 है, लेकिन ये थंब में दो है, 1 एंड 2, इसलिए 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो 14 बोन आता है फैलेंजेस में। सो मेटाकार्पल्स 5 है, कार्पल्स 8 है, रेडियस एंड अल्ना एक एक है, और एक ह्यूमरस है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 14 प्लस 5 19, 19 1 20 21 22 एंड प्लस 8 30 बोन्स है। 14 प्लस 5 19 20 21 22 एंड 8 30 बोन्स होता है। और इतना ही 30 बोन्स हम लोग के लोअर लिम्स में भी होता है। नियर अबाउट बहुत सारा पैटर्न हम लोग के अपर लिम्स और लोअर लिम्स में सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, नहीं होने का बात नहीं है। यस, सो ये जो है कुछ हम लोग लेते हैं जो होमोलोगस, तो अल्ना और रेडियस ये होमोलोगस होता है। किसका होमोलोगस होता है, तो ये अल्ना इज द होमोलोगस टू द फिबुला। आगे देखते हैं लोअर लिम्स में, तो अल्ना जो होता है वह फिबुला का होमोलोगस होता है, होमोलोगस। एंड रेडियस को टीविया का हम लोग कहते हैं, ये होमोलोगस है, याद रखिएगा ये होमोलोगस। सो अल्ना इज द होमोलोगस टू द फिबुला एंड टीविया
जो है यानी रेडियस जो है वह होमोलोगस है टू द व्हाट टिबिया, जो आगे हम लोग लोअर लिम्स में देखते हैं। ठीक है, ये इतना बोन्स होता है हम लोग के अपर लिम्स में। नाउ कम्स टू द लोअर लिम्स। अगर लोअर लिम्स में आते हैं, ठीक है, लोअर लिम्स जिसको हम लोग लेग भी कहते हैं या हैंड लिम्स कहते हैं, नहीं, इसमें भी क्या होता है, थाई बोन जो होता है वह पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम से अटैच होता है, जो अभी तुरंत बताए क्विज में। फीमर होता है, एक थाई बोन है, ये फीमर है, एंड दिस फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी का सबसे लंबा बोन और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है ये थाई बोन, कहने का मतलब फीमर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्या, लॉन्गेस्ट बोन। इसके बाद यहां पे जिस तरह से वहां पे हम लोग का था, देयर इज द वर्ड रेडियस एंड अल्ना, यहां पे होता है टिबिया एंड फिबुला। यस, टिबिया एंड फिबुला। छोटा बोन होता है फिबुला, दिस इज द स्मॉल। यस, तो यहां पे ये होता है टिबिया एंड फिबुला। लेकिन है क्या, ये 30 बोन्स का होता है, तो एक यहां नी के पास हम लोग का यहाँ पे नी कैप, यहाँ पे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जैसे अगर आप नी को देखिएगा तो ऊपर आपको एक लगेगा, दैट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड किया हुआ है हम लोग के नी को, इसको कहते हैं हम लोग नी कैप। जबकि वहां पे इल्बो के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई बोन हम लोग को नहीं दिखा, तो एक बोन तो यहाँ आ गया। तो इसका मतलब जब दोनों 30 बोन का ही है, फोर लिम्स भी 30 बोन का, हैंड लिम्स भी 30 बोन का, तो जब दोनों 30 लिम्स का है, नियर अबाउट बोन का पैटर्न भी सेम है। जैसे वहां पे देखिए ह्यूमरस एक है, तो यहाँ भी फीमर एक है, यहाँ पे रेडियस अल्ना 2 है, तो यहाँ भी क्या है, देयर इज द टिबिया एंड फिबुला 2 है। ये लेकिन ये एक नी कैप यहाँ पे ज्यादा आ गया। इसीलिए क्या होता है, यहां एंकल रीजन में जो बोन होता है, दिस वन, एंकल रीजन में यहां पे होता है टार्सल्स, और ये टार्सल्स जैसे वहां पे कार्पल्स था, यहां पे टार्सल्स होता है, एंड ये टार्सल्स 7 इन नंबर होता है, जबकि कार्पल्स 8 था। ठीक है, तो इसलिए समझ लीजिए 30 बोन पहुंच गया। जो एक नी कैप बढ़ा, वह कहां पे एक बोन कम किया, वह कम किया टार्सल्स में। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यहां पे फिर आपको वही क्या, मेटाटार्सल्स, जो कि हम लोग के लेग में 5 मेटाटार्सल्स, 5 इन नंबर, और फिर आपको वही फैलेंजेस 14 इन नंबर, फैलेंजेस 14 इन नंबर पहुंच गया, ये भी 30। सो हम लोग का फोर लिम्स भी 30, राइट, इन लिम्स भी 30। गर्डल को मिला लेंगे तो 30 + 2 32 हो जाएगा। वहां पे पेल्विक गर्डल एक है, फ्यूज वर्क करके बना हुआ है, तो दैट इज, ठीक है, तो वहां पे ये है 30 बोन्स इन द आवर हैंड लिम्स। इस तरह से हम लोग का पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट। लेकिन एक बार इसको हम लोग डायग्राम में देख लें, इंपोर्ट कर लें। ठीक है, डायग्राम में ये है, यू कैन सी, दिख रहा होगा, है, दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है। और हमेशा याद रखिएगा रेडियस जो होता है ये हम लोग के थंब के साइड में होता है, राइट, एंड ये है अल्ना, जो कि हम लोग के ये लिटिल फिंगर के साइड में होता है, इससे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग अल्ना। यस, दिस इज द रेडियस एंड अल्ना,
यहाँ एल्बो हो गया, ये ह्यूमरस हो गया, आर्म बोन ह्यूमरस हो गया। इसके बाद ये जो देख रहे हैं दिस इज द वर्ड कार्पल्स। इसके बाद यस एंड फाइलेंजेस। यहाँ पे ये हो गया मेटाटार्सल्स, सॉरी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। उसके बाद ये जो फिंगर का बोन है ये 3 है ना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 2, 14, ये फाइलेंजेस है। ठीक है, तो इस तरह से जो थंब के साइड में यहाँ पे इसका जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है, लेकिन अल्ना का अपर पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो इस तरह से ये एल्बो बना दिया, जो हम लोग का यहाँ पे एल्बो है। ह्यूमरस हो गया, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ से हम लोग, जो रेडियस टुवर्ड्स द थंब। अगर डायग्राम देता है और आइडेंटिफाई करना होता है तो रेडियस होता है वो टुवर्ड्स द थंब होता है। हिंड लिम्स में तो इजी है टिबिया एंड फिबुला को पहचानना, आगे दिखाते हैं। तो ये थंब के साइड में रेडियस, क्योंकि रेडियस एंड अल्ना के साइज में डायग्रामेटिक बहुत ज्यादा चेंज हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन टिबिया फिबुला में दिखता है, इसीलिए उसको पहचानना, उसको समझ लेना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग हिंड लिम्स को देख लें। हिंड लिम्स में है कि फुट एंकल एंड नी। यस, यस, कैन सी, ये है। इसको अगर हम लोग पहचाने, देखिए ये हो गया, इससे ऊपर फीमर है, वो तो सिंगल बोन होता है, लॉन्गेस्ट पहचान जाइएगा। टिबिया ये बड़ा होता है, थिक भी होता है। एंड दिस वन इज द फिबुला, बताए ये थिन होता है। ठीक है, एंड फिबुला ये होमोलोगस है किसका, अल्ना का। किसका होमोलोगस है, अल्ना। ये दोनों एक दूसरे का है। एंड टिबिया इज द वर्ड रेडियस एंड अल्ना, यानी रेडियस का ये है। उसके बाद यहां पे हो गया टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा फैलेंजेस। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें टिबिया एंड फिबुला का उतना, लेकिन अगर वैसे भी पहचानना चाहते हैं तो दिस इज द टिबिया रिमेन टुवर्ड्स द थंब। थंब की तरफ टिबिया होता है, लेकिन फिबुला और टिबिया को पहचानने में उतना ब्रेन नहीं लगाना है। जो पतला दिखेगा वह है फिबुला, और जो मोटा है वह है क्या, टिबिया। टी से टिबिया, टी से थिक। ठीक है, टी से टिबिया एंड टी से थिक, मोटा। जो मोटा है वो टिबिया है, जो पतला है वह फिबुला है। एक अगर याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बोन किसका, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स का। ये हम लोग का कंप्लीट है, दैट इज द एपेंडिकुलर एज वेल एज एक्साइल स्केलेटन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, ट्राई करेंगे आपके टेक्स्ट में रिप्लाई कर दें। अगर जरूरत पड़ेगा तो यू कैन गेट द स्पेशल वीडियो फॉर यू। ओके, लेट्स कम। अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट का, और इस ज्वाइंट को हम लोग स्लाइड में भी देखेंगे, जो एनसीईआरटी में क्या सब लिखा हुआ है उसको भी लेंगे। और उसके बाद जो पीछे का भी कुछ का छूटा हुआ है हम लोग का लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी बुक क्या लाइन बाय लाइन नहीं देखे, उसको भी बहुत जल्दी आपके पास, जबकि कंसेप्ट देखे उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड को लेंगे। ठीक है, ज्वाइंट ये क्या है, यह कहीं भी दो बोन या बोन एंड कार्टिलेज का जो जंक्शन पॉइंट होता है, कोई भी दो बोन आएगा उसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर वो दो बोन है या बोन एंड कार्टिलेज का कहीं भी जंक्शन पॉइंट बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। जरूरी नहीं है ज्वाइंट में मूवमेंट ही हो, मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मूवमेंट होगा तो वहां पे ज्वाइंट होगा। याद रखिएगा, क्या बोले मैं, जहां पे भी मूवमेंट होगा, अगर मूवमेंट हो रहा है हम लोग के बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो इसका मतलब है वहां पे ज्वाइंट है। बिना ज्वाइंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम लोग अपर आर्म में देखे तो ये पार्ट जो है हम लोग का रेडियस एंड अल्ना, इसके बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है। तो अगर कहीं यहां से आपका हैंड मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यहां से कर रहा है कोई बात नहीं, यहां से कर रहा है कोई बात नहीं,
लेकिन इस बीच से मूवमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स क्या, जो आप लोग फ्यूचर में बनेंगे उनके पास जाके कंसल्ट करना ही पड़ा। यस, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, बोन टूट गया है। इट्स नॉट, इसीलिए क्या होता है, जहां पे मूवमेंट होता है वहां पे श्योर है ज्वाइंट है, लेकिन जहां पे ज्वाइंट है वहां पे मूवमेंट होगा ही, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े, यहाँ पे हम लोग का क्रेनियम में ये आगे का फ्रंटल बोन है, यहाँ पैरिटल बोन है, तो फ्रंटल और पैरिटल के बीच में ज्वाइंट है, लेकिन वहां पे मूवमेंट नहीं है। ओके, इसीलिए जहां पे भी मूवमेंट होगा वहां पे ज्वाइंट होगा ही, ना होने का बात ही नहीं। क्लियर है? तो वही ज्वाइंट करते हैं, और ये ज्वाइंट हम लोग का क्या करता है, ये मूवमेंट या लोकोमोशन को अलाउ करता है, इसीलिए ये एकदम रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बिना ज्वाइंट का ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं। देयर इज द नो एक्सेप्शन केस फॉर दिस वन। ठीक है, अब ये ज्वाइंट को तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक कहते हैं हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। ये फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ये जहां पे भी ज्वाइंट होता है वहां पे सुच्योर बना होता है, और वहां पे फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू मिलके उसको ज्वाइंट करता है, और वह इमूवेबल होता है, वहां पे मूवमेंट नहीं करने देता है। तो ऐसे ज्वाइंट को नाम दिया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट। यहाँ पे फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये रहता है, सिक्योर बनाता है। जैसे बताए पैरिटल बोन है, तो पैरिटल बोन और फ्रंटल बोन, इसके बीच में क्या है, तो इस तरह से वह ग्रिप बना देता है। देयर इज द ग्रिप ओवर देयर, इस तरह से सिक्योर बनाएगा, और ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाता है जो यहाँ पे मूवमेंट होने ही नहीं देगा। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज को ज्वाइंट कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द वर्ड फाइब्रस ज्वाइंट ओवर देयर, जो कि हम लोग के स्क्रेनियम में यानी स्कल में मिलता है। क्योंकि ये स्कल में सिर्फ मैंडिबल मूवेबल है, इसके अलावा सभी इमूवेबल है, तो वह ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक, नेक्स्ट ज्वाइंट का बात करते हैं, वह है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जहां ज्वाइंट के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और ये स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करता है, बहुत ही ज्यादा नहीं। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ज्वाइंट में, तो वहां पे स्लाइटली मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल्स के बीच में जो ज्वाइंट है, तो दैट इज द वर्ड स्लाइटली। वहां पे जब आप बॉडी को बेंड करते हैं तो एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है स्लाइटली। ओके, तो इस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज ज्वाइंट, जहां पे दो बोन के बीच में क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? थर्ड टाइप का जो ज्वाइंट है, इसको कहते हैं हम लोग सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट, यहां पे क्या होता है, जो आर्टिकुलेट सरफेस होता है दो बोन का, जहां जंक्शन पॉइंट बनता है, वहां पे अगर कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो ज्यादा मूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा। तो फ्रिक्शन जब क्रिएट होगा तो वहां पे कार्टिलेज जो होगा या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो वी फील द पेन ओवर देयर। इसलिए वहां पे क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो वह इस तरह से रहता है। जैसे ये सपोज कीजिए, ये बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, एक बोन ये है, स्पंजी बोन शुरू में रहता है। यस, उसके बाद एक बोन यहाँ पे, ये दोनों बोन का यहाँ पे जंक्शन ज्वाइंट है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, देयर विल बी द सिनोवियल मेम्ब्रेन होगा, और ये सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक फ्लूइड को यहाँ बांध के रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड ओवर देयर। इसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सिनोवियल ज्वाइंट। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। अब इस सिनोवियल ज्वाइंट में ज्यादा मूवमेंट अलाउ होता है, इसलिए कुछ टाइप्स होता है, किस किस टाइप का वो मूवमेंट अलाउ करता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप का ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, क्या क्या बन जाता है, जैसे अगर हम लोग एक लेते हैं तो वह होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जिससे आपको क्लियर है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे हम लोग का ये ह्यूमरस, इसके पुल आके ग्लिनोइड में क्या होता है, ये सॉकेट बनता है, उसमें ये बॉल जाके फिक्स हो जाता है और उसके बाद ये मूवमेंट अलाउ करता है। तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसके कारण ये हम लोग इसको 360 डिग्री पे बॉलर सब घुमाता है, ये पूरा 360 डिग्री पे घूमता है। तो वह क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। उसी तरह से हम लोग के पेल्विक गर्डल में अगर आप देखेंगे तो क्या, एक ही लेग है? हाँ, एक लेग खुल गया है, थोड़ा सा एक आर्म भी खोल दिए हैं, एक साइड का अपर लिम्स रखें, एक साइड का लोअर लिम्स, जिससे समझने में आसानी हो। ये जो जगह है, ये खाली जगह है, दिस इज द व्हाट, एसिटाबुलम। इसी एसिटाबुलम में ये जो फीमर का हेड है, ये आके फिक्स होता है। अब इसको आप मूवमेंट कराएगा तो इट विल बी द लाइक दिस ओवर देयर 360 डिग्री से। अब बोलिएगा हम तो लेग को घुमा नहीं पाते हैं, तो एक्चुअली लेग का ज्वाइंट उस फैसिलिटेट को करता है। जब आप स्केलेट, क्योंकि अब बहुत सारा मसल्स है इसलिए हम लोग मूवमेंट नहीं करा पाते हैं, लेकिन सिर्फ स्केलेटन लेंगे तो इसको हम लोग मूव कर लेंगे 360 डिग्री से। ओके। उसी तरह से यहाँ पे भी ह्यूमरस, इसमें ग्लिनोइड कैविटी, जो अभी क्विज में हम लोग क्वेश्चन भी दिए थे, वहां पे भी ये मूवमेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो सॉकेट बना उसमें बॉल लाइक ये हेड जो है, ये गोला है, ये बॉल जैसा है, वो जाके उसमें फिक्स हो जाता है। तो ऐसा ज्वाइंट जब बनता है तो इसको कहा गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है। दूसरा ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट ये होता है क्या, इसमें मूवमेंट अलाउ करेगा। जैसे क्या होता है, ये एक बोन है एंड दूसरा बोन जो है वो क्या करता है, एक साइड इसको कुछ प्रोसेसेस से रोक देता है, लाइक दिस ओवर देयर। अब क्या है, जैसे ये ज्वाइंट ऐसे पकड़िएगा, दिस वन, तो ऐसे इस बोन को इधर मूव करेगा तो पॉसिबिलिटीज है, नो मैटर, घूम जाएगा। लेकिन जब इधर जाना चाहेगा तो ये जो प्रोसेसेस निकला हुआ है, ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, इसको इधर जाने ही नहीं देगा। तो ये बोन इधर मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे हम लोग के एल्बो में ये इस साइड तो आएगा लेकिन अपोजिट साइड नहीं जाएगा। तो दिस इज द व्हाट, इट इज द ब्लॉक्ड ओवर देयर। तो इस टाइप के ज्वाइंट जो होता है वो हम लोग का हिंज ज्वाइंट, यानी हिंज ज्वाइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उसी टाइप से अगर हम लोग लेते हैं, एक होता है दैट इज द सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट ये स्लाइटली मूवमेंट करता है, वो है हम लोग के इस थंब में और मेटा कार्पल्स के बीच का ज्वाइंट है। दिस इज द सैडल ज्वाइंट ओवर देयर। ठीक है। ये स्लाइटली मूवमेंट करने देता है, दिस वन, अंडरस्टूड। उसी तरह से एक होता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट ये भी 360 डिग्री पे मूवमेंट करता है। ये हम लोग का जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रा एक्सिस, जैसे हम लोग नट के चारों तरफ, यानी बाल्ट, नट बाल्टू कहते हैं ना, उससे लगाते हैं कि दिस इज द एक्सिस, और इसके ऊपर ऐसे फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है एटलस ऐसे रहता है, ये प्रोसेसेस बना के इसमें। ठीक है। ये जो है मूवमेंट 360 डिग्री पे मूवमेंट अलाउ कर देगा, राइट। 360 डिग्री पे मूवमेंट कर सकता है ये। तो इस तरह का जो ज्वाइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द विच वन, पाइवोट ज्वाइंट, जो कि हम लोग के फर्स्ट वर्टिब्रा जहां पे एटलस पे हम लोग का स्कल जो रहता है, स्कल सिचुएटेड होता है, तो उसका, और सेकंड वर्टिब्रा जो एक्सिस है उसके बीच का ज्वाइंट है, दिस इज द वर्ड पाइवोट ज्वाइंट। ओके। ये है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, और साथ में वहीं पे डिसऑर्डर को भी, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर का हम लोग को नहीं है तो वहीं पे हम लोग डिसऑर्डर को भी लेंगे। ठीक है। एक मिनट, क्योंकि इसका जो है वो पीडीएफ भी आपको हम लोग डेस्कटॉप में आते हैं, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम का चैनल है उस पे, या यू कैन गेट देयर इज द वर्ड,
ठीक है। एक एक मिनट अरेंज कर लें थोड़ा सा, जो मूव कराने के लिए आसान होगा। ठीक है, जो हम बोर्ड में लिखे हैं उसका आपको मिल जाएगा, दैट इज द वर्ड। उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ यू कैन गेट इन द टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, या जो वेबसाइट बोले हैं nepeducation.com वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी फॉर नीट यूट्यूब का क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं, वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, कहता है ज्वाइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। क्या बोले, जो भी मूवमेंट होगा उसके लिए ज्वाइंट एकदम इसेंशियल है। ज्वाइंट्स आर इसेंशियल मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी बोनी पार्ट्स है उसके मूवमेंट करने के लिए एकदम चाहिए। लोकोमोटिव मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। कहने का मतलब जो हम लोग लोकोमोशन करते हैं वो भी एक्सेप्शन केस नहीं है, वो भी आपको ज्वाइंट होगा तभी लोकोमोशन होगा। ज्वाइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स या बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। या तो दो बोन का है वो भी ज्वाइंट है, या बोन बिटवीन द व्हाट बोन एंड कार्टिलेज, उसको भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं। जैसे बताए थे रिब्स आके हम लोग के क्या है, स्टर्नम से अटैच है, कार्टिलेज से अटैच है, वो भी स्लाइटली मूवमेंट एलॉक करता है, वो भी ज्वाइंट है। ओके, जैसे हम लोग ब्रेथिंग कर रहे हैं तो ये स्टर्नम जो मूवमेंट करता है, जबकि वहां पे रिब्स जो स्टर्नम से अटैच है वह कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाता है। ओके, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स। अब ये मूवमेंट जो ज्वाइंट है वहां पे मूवमेंट अपने आप होगा वैसा नहीं होगा, तो वहां पे बोन को मूव कराने के लिए क्या है, जो वहां पे मसल्स जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है, यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द ज्वाइंट्स। ठीक है, जैसे इसको हम लोग मूव कराना है तो यहाँ पे तो फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स जनरेट करता है मसल्स। तो ऐसा नहीं है ज्वाइंट हो गया तो मूवमेंट हो जाएगा, नहीं। नहीं तो वहां पे जो हम आपको स्केलेटल दिखा रहे हैं वहां पे मसल्स नहीं, तो मूवमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, वहां पे मसल्स जनरेट करेगा तभी जाके मूवमेंट होगा। ठीक है, वेयर द ज्वाइंट एक्ट्स एज ए फलक्रम। ये फलक्रम का काम करता है। ये सिंपल लीवर में पढ़ते होंगे, लोड होता है, फलक्रम होता है जिस पॉइंट के प्रति एक्सिस रोटेशन होता है, एक्सिस बनाता है अराउंड दिस वन रोटेशन, वो फलक्रम बनाता है। द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। बहुत सारा फैक्टर में डिपेंड करता है कैसा कैसा मूवमेंट अलाउ करेगा। तो जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। कौन कौन बताए, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। ठीक है, ये तीन है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, याद है। ठीक है, इसमें दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form cranium। याद है क्रेनियम। ठीक है, क्लेवेरिया भी कहते हैं उसको, याद रखिएगा क्या बोले, क्लेवेरिया। एक्चुअली क्रेनियम का मतलब होता है पूरे स्कल एक्सेप्ट मैंडिबल, इसलिए यहाँ पे क्रेनियम टर्म यूज किया गया है। अच्छा है, इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस के हेल्प से ज्वाइंट होता है, जो कहां पे मिलता है, तो द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है उसमें, इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे हम लोग बॉडी को बेंड करते हैं तो एक कार्टिलेज दूसरे पे थोड़ा सा मूव करता है वर्टिब्रा, तो वह थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करता है। ओके, उसी चीज को ये कर रहा है। उसके बाद आइए सिनोवियल ज्वाइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones। okay, such an arrangement allows considerable movement। यहां पे ज्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए सिनोवियल फ्लूइड चाहिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए। भैया याद है,
These joints help in locomotion and many other movement. बहुत सारा जो लोकोमोशन हम लोग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब में जितना मैं हैंड मूव करा रहा हूं, यहाँ पे सिनोवियल ज्वाइंट है, दिस वन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, फीमर एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट में है, एल्बो में है, दिस वन पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा, ये सेकेंड वर्टिब्रा बताए थे आपको। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये थोड़ा सा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये जो कार्पल्स के बीच में वहां पे ये जो हम लोग करते हैं ये, तो एक कार्पल दूसरे कार्पल के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइड करता है, इस तरह से आप इसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। सैडल ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ओके। ये हो गया अबाउट द ज्वाइंट। अब आइए डिसऑर्डर, लंबा नहीं हो रहा है वीडियो, खैर स्टडी वाला वीडियो है, 1-1.5 घंटा का ना हो या 1 घंटा का ना हो तो फिर क्या, एक क्लास तो 40 मिनट का तो सिंपल कंसेप्ट है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर है? माइस्थेनिया ग्रेविस, ये हम लोग को पढ़ना है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिग, यानी थकावट फील कराता है, वीकनिंग कमजोरी देगा, एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, जो मसल्स काम नहीं कर पाता है, इसको हम लोग कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा, दिस वन माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे एजिंग में भी होता है, ओल्ड होने के बाद जो मसल्स है हम लोग का वो धीरे धीरे आपको देखिएगा, किसी का हैंड, ये जो है आर्म, दैट इज द वर्ड, ये मोटा होता है, लेकिन जब ओल्ड होते जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्ड थीन, तो वहां पे मसल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं उसको, जो प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल होने लगता है, एंड मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर होगा या फिर आपको एजिंग के कारण, ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर या सॉरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस किस के कारण? एजिंग के कारण हो सकता है या जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा है टेटनी, टेटनी जो है रैपिड स्पासम यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लॉस ऑफ द कैल्शियम आयन लेवल इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम आयन नहीं है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, तो जब मस्कुलर स्पासम हो जाएगा मतलब एक बार एक्सपैंड हो गया तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मसल्स क्रैम्प भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टेटनी, टेटनी, टाइटेनिक मत समझिएगा। अर्थराइटिस ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, इसका भी बहुत सारा टाइप्स है लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ना है, खाली समझ लीजिए, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट होता है तो अर्थराइटिस कहते हैं उसको। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियो का मतलब बोन, एंड पोरोसिस पोर्स होल होता है, छेद होता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, राइट, कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास, यानी बोन वीक होने लगता है, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर, ओके। ये फीमेल में मोर कॉमन एक खास एज में होने लगता है बिकॉज ऑफ द वर्ड एस्ट्रोजन की कमी से, फीमेल में, इसीलिए कहा जाता है आफ्टर द सर्टेन एज 35-40 के बाद फीमेल को कैल्शियम लेना चाहिए ज्यादा, ओके। तो मेल में भी कैल्शियम का अगर कमी होने लगता है तो दैट इज द व्हाट पाराथायरॉइड हार्मोन है, वह क्या करता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम को ब्रेक करने लगेगा, एंड बोन विल बिकम द वीक, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एक और है दैट इज द गाउट, गाउट है, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट, यहां भी ज्वाइंट में होता है, लेकिन यहाँ पे एकुमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड का जब एकुमुलेशन होता है एंड क्रिस्टल का, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं गाउट, ठीक। यानी यहाँ पे खास करके थंब के पास देखिएगा तो थंब के बेस में ये पार्ट ऐसे हो जाता है, थंब है तो थंब के पास में यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड होने लगता है, तो इसको कहा गया गाउट, ओके। इतना हम लोग को डिसऑर्डर भी पढ़ना है, और इसमें हम लोग ज्वाइंट प्लस डिसऑर्डर में
एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन टॉपिक को देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब तो चैप्टर 18 में जाएंगे कंसेप्ट की तरफ। और अगर आपको इसमें रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, ईमेल आईडी होता है, आपको जहां सुविधा मिले वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, हो सकता है उस टाइम में मैं क्लास या कहीं पे हूं तो आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाए या आपको रिस्पॉन्स नहीं हो पाए, लेकिन वेट कीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर में शायद ट्राई करूंगा रिस्पॉन्स आपको मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नया साल का शुभकामना दे चुके। फिर एक बार, जनवरी चल रहा है, आप सभी को नया वर्ष, नव वर्ष का हार्दिक मंगल का शुभकामना। धन्यवाद।